डैन लेई के गायब होने के साथ ही डैन यू भी धीरे धीरे गायब हो गया। ये हो गया, जियो यान ने जोर से चिल्लाया। दवा के बर्तन में तरल के 3 ढेर पहले से ही एक साथ मिल चुके थे, और जब जियो यान ने इसे पी लिया तो दवा के बर्तन से धीरे धीरे एक गहरे लाल रंग की औषधीय गोली निकली। गहरे लाल रंग का नाजुक अमृत कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के बाद अचानक अत्याचारी लड़ाकू भावना से भरा आकाश में फट गया। जियो यान के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। साधारण और अदृश्य शक्ति में वो शक्ति है जो आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देती है। जियो यान ने इसे एक नजर में पहचान लिया। ये प्रभावशाली रूप से आत्मा पर हमला करने का एक साधन है। आपको पता होना चाहिए कि साधारण 8वीं श्रेणी की गोलियों में पहले से ही एक निश्चित मानव प्रकृति होती है, और 9वीं श्रेणी की गोलियों में इसी तरह की आध्यात्मिकता होती है। जहां तक सम्राट श्रेणी की गोलियों की बात है, तो उनके पास पहले से ही ऐसी बुद्धि है जो मनुष्यों की तुलना में कमजोर नहीं है, इसलिए वे जन्म से ही मुक्त होना चाहते हैं। जियो यान का नियंत्रण उसे इस दुनिया में रहने की अनुमति देता है। दवा की कड़ाही में गहरे लाल रंग की औषधीय गोली की हलचल को देखते हुए जियाओ यान कैसे स्पष्ट नहीं हो सकता था। नौरंग डैन लेमैन तियान डैन रेन सफल हो गया है, ये इस अंतिम चरण में कैसे विफल हो सकता है? वो तुरंत अपने पैरों को मोड़कर और अपनी आंखें बंद करके बैठ गया, क्योंकि जियाओ यान भी जानता था कि अगर उसे इस अनियंत्रित शाही दवा की गोली को वश में करने के लिए पूर्ण नियंत्रण चाहिए, तो वो इसे केवल अपनी आत्मा से नियंत्रित कर सकता है। इसे आत्मा की शक्ति से हराओ और इसे आत्मसमर्पण करवाओ। यही आत्मा का तड़का है जो राष्ट्रपति बाइसु ने कहा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अगर कोई औषधीय गोली शाही ग्रेड को पार कर जाती है तो उसमें इंसानों से कमजोर नहीं होती है। इस समय औषधीय गोली की आत्मा के तड़का लगाने के बाद ही ये शांत हो सकती है और एक असली शाही औषधीय गोली बन सकती है। तथाकथित आत्मा प्रशिक्षण आत्मा की लड़ाई है। सामान्य तौर पर शाही गोलियों में निहित आत्मा की शक्ति बेहद शक्तिशाली होती है और ये हर फार्मासिस्ट को गंभीर आघात पहुंचाएगी, लेकिन जियाओ यान का सामना करने पर यह शाही गोली स्पष्ट रूप से कठिनाइयों को बुला रही है। जियाओ यान सम्राट की आत्मा है। इसके अलावा उसने पहले से ही अपनी आत्मा की खेती की है और विभिन्न अग्नि से और भी अधिक मदद मिलती है। बूम बूम बूम, गहरे लाल रंग का अमृत दवा के बर्तन के ऊपर मंडराता रहा और अमृत के आसपास का क्षेत्र दृश्यमान आत्मा शक्ति उत्सर्जित करता रहा। शक्ति नुकीले दांतों और पंजों वाले एक विशाल अजगर में बदल गई, जो लगातार चक्कर लगाता और घूमता रहा। लगातार जियाओ यान पर सांप के अक्षर वाले बच्चे को निगलता रहा, मानो घातक प्रहार करने के लिए सबसे उपयुक्त समय की तलाश कर रहा हो। ये एक विशालकाय अजगर है जिसकी तुलना 4 सितारा डू-डी से की जा सकती है। हर किसी ने इसे भयानक अजगर से महसूस किया। जियाओ यान की अपनी ताकत 3 सितारा डू-डी है, और हालांकि अधिकांश फार्मासिस्टों के पास मजबूत आत्मा शक्ति है, लेकिन आत्मा की खेती के लिए बहुत कम मार्शल आर्ट और लड़ाई कौशल है। इसलिए आत्मा शक्ति का हमला करने का तरीका हमेशा फार्मासिस्टों के लिए नुकसान दे रहा है। आत्मा की शक्ति पर कीमियागर के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए भी आत्मा को शांत करना है, ताकि वो अप्रत्याशित हमलों को शुरू करने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सके। जियो यान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सीढ़ियों पर बैठ गया। साथ ही शाही दवा की गोली से लड़ने के लिए अपनी विशाल आत्मा शक्ति को भी जुटाया। जियो यान के शरीर से लगातार विशाल आत्मा शक्ति का एक निशान निकल रहा था, और सभी की नजरों के सामने एक ग्रे ऊर्जा ड्रैगन में इकट्ठा हो गया। विशाल ड्रैगन आसमान में अजगर पर चिल्लाया, जैसे कि वो शाही दवा की गोली से संघनित अजगर की तरह युद्ध की घोषणा कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि इस बच्चे की आत्मा की उपलब्धियां कैसी हैं। सम्राट की गोली की आत्मा शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। अगर ये वास्तव में काम नहीं करता है तो मुझे इसे करने दो। आखिरकार इस बच्चे के लिए ये करना पहले से ही एक अच्छी बात है। भविष्य में मुझे इस बच्चे को धन्यवाद देना होगा।
बाइसू ने आसमान में गतिरोध को देखा, लेकिन जियो यान की आत्मा की लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। नीचे की ओर विशाल ड्रैगन को लगातार अजगर द्वारा काटा जा रहा था और ऊर्जा विशाल के शरीर में पहले से ही छेद थे, जैसे कि इसे किसी भी समय नष्ट किया जा सकता था। जब सभी ने जियाओ यान को इस तरह देखा तो वे चौंक गए। आत्मा शक्ति के भौतिकीकरण के लिए शक्तिशाली आत्मा नियंत्रण शक्ति की आवश्यकता होती है और आत्मा शक्ति की खपत भी बहुत अधिक होती है। इसके अलावा यह न केवल आत्मा शक्ति का भौतिकीकरण है, बल्कि भौतिकीकरण के बाद आत्मा शक्ति का उपयोग हमला करने के लिए भी करता है। यदि ऊर्जा ड्रैगन को भारी नुकसान होता है तो नुकसान ज्यामितीय गुणकों में जियाओ यान को वापस खिलाया जाएगा। तभी राष्ट्रपति बाइसू को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि जियाओ यान कम उम्र में ऐसा कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे संरक्षित किया जाना था। ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन का भविष्य है। आसमान में लड़ाई अभी भी जारी है। बढ़ते हुए संघनित ऊर्जा अजगर ने विशाल अजगर का पीछा किया और लहरों में उसे पीटा, और विशाल अजगर के शक्तिशाली हमले के सामने केवल पीछे हट सकता था। लेकिन समझदार लोग अंतर देख सकते हैं। सहन करना जानते हो, एक वार करो। ये जियाओ यान वास्तव में शक्तिशाली है। चांदी के बालों वाली महिला यूरू ने शुरू में भौहें सिकोड़ी जब उसने आकाश में पीछे हटते विशाल ड्रैगन को निचली हवाओं में गिरते देखा। उसे ये भी चिंता थी कि विनाश से जियाओ यानदान को बहुत नुकसान होगा। लेकिन पलक झपकते ही जियाओ यान, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, अपने आप में कुछ बुदबुदाने लगा और फिर उसने आकाश में विशाल ड्रैगन को देखा और ऐसा लगा कि कुछ चुपचाप पक रहा है, और वो तुरंत समझ गया। आओ, इतने लंबे समय तक घमंडी रहने के बाद ये खत्म होने का समय है। जियाओ यान, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, ये खत्म हो गया। पारदर्शी विशाल ड्रैगन जो गायब होने वाला था, अचानक अपने मुंह से एक भयानक ऊर्जा थूक दी, सीधे अजगर की ओर बढ़ गया। गहरे लाल औषधीय गोली से रूपांतरित अजगर को लगा कि यह भयानक ऊर्जा ऐसी चीज नहीं थी जिसका वो विरोध कर सके, और जल्दी से भाग गया। लेकिन जियाओ यान ने इतने लंबे समय तक इसे सहन किया था, वो इसे ये मौका कैसे दे सकता था? हुआंग क्वान का गुस्सा, तुरंत उसने अजगर के प्रेत पर हमला किया जो भागना चाहता था। ये हुआंग क्वान फिंगर, हुआंग क्वान पाम, हुआंग क्वान तियान फ्यूरी और हुआंग क्वान के स्वर्गीय क्रोध के 3 युद्ध कौशल थे जो शुरुआत में हुआंग क्वान के राक्षस संत से प्राप्त किए गए थे। चूंकि जियाओ यान को डू सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया था, इसलिए इस स्वर्गीय रैंक डू कौशल को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। विशेष रूप से हुआंग क्वांटियन के आत्मा पर हमला करने का गुस्सा, हर बार जब जियाओ यान इसका उपयोग करता है तो इसका चमत्कारी प्रभाव होता है। भागने वाले अजगर ने कैसे सोचा होगा कि जियाओ यान के पास उसकी आत्मा पर हमला करने का इतना शक्तिशाली साधन है। उसकी आत्मा 1 सेकंड के लिए स्थिर हो गई और विशाल ऊर्जा प्रेत भी हवा में रहा। यह कहना कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत जल्दी है, 1 सेकंड क्षण भंगुर है, लेकिन इतना ही काफी है। जियाओ यान ने जानबूझकर मुस्कुराया। हुआंग क्वान के गुस्से के कारण अजगर 1 सेकंड के लिए स्थिर हो गया। ड्रैगन के मुंह में भयानक ऊर्जा अजगर तक पहुंच गई। बैंग बैंग बैंग, अजगर से कई आवाजें आई। विशाल अजगर जो राजसी था, तुरंत चकनाचूर हो गया और दवा के बर्तन में बेचैन औषधीय गोली भी चुप हो गई। सम्राट की दवा की गोली की आत्मा पराजित हो गई है। आपको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। चेंग डैन, हाँ राष्ट्रपति, ये शाही औषधीय गोली वास्तव में असाधारण है और मैं इसे खत्म करने के लिए भाग्यशाली था। जियाओ यान ने जेड की बोतल से अभी अभी निकाली गई गर्म औषधीय गोली को पकड़ लिया और राष्ट्रपति बाइसू की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली। अचानक थक गया। किंग युआन पहले भी चुपचाप जियो यान को औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते हुए देख रहा था, और जियो यान को इस तरह देखकर वो जल्दी से जियो यान का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा
किंग युआन के शरीर से लड़ने वाली क्यूई के निशान फैल गए। जियो यान को लगा कि ये लड़ने वाली क्यूई वास्तव में उसे बना सकती है। शरीर में समाप्त होने वाली लड़ने वाली क्यूई जल्दी से ठीक हो गई और यहां तक कि आत्मा भी पोषित हुई। जियो यान इस स्थिति से बहुत हैरान था। उसने इस तरह की लड़ाई की भावना के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने अल्केमिस्ट एसोसिएशन में इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा और तुरंत अध्यक्ष बाइरुओ की ओर देखा। ये अद्भुत है, ये वास्तव में अद्भुत है। जियो यान की दवा शोधन कौशल वास्तव में अद्भुत है। मैं घोषणा करता हूं कि जियो यान, आपका सम्राट रैंक एक रैंक गहन गोली कीमियागर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। अध्यक्ष बाइसु ने साथी छात्रों और उपस्थित संघ के प्रभारी व्यक्ति से कहा। साथ ही आप हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के पूजा बुजुर्ग भी होंगे। बुजुर्गों की सेवा करें। अफवाह है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पूजा करने वाले बुजुर्ग कम से कम सम्राट रैंक के प्रथम श्रेणी के पृथ्वी पिल्स या 4 सितारा डू सम्राट या उससे ऊपर की ताकत वाले होते हैं। लेकिन इस बार जियो यान की शोधन विधि से देखते हुए ये पूजा करने वाला बुजुर्ग अपने नाम के अनुरूप है। उपस्थित लोगों ने बहुत कम कहा। क्षमा करें अध्यक्ष, आपको निराश करने जा रहे हैं। मेरे पास अल्केमिस्ट एसोसिएशन के समर्पित बुजुर्ग होने का समय नहीं हो सकता है। जियो यान ने सभी को शर्मिंदगी से देखा। आपने क्या कहा? बाइरुओ गुस्से में थी। उपाध्यक्ष, शांत हो जाओ। बच्चे को इसकी आदत हो गई है। उसे इस तरह के संयम की आदत नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को निराश करने जा रहा हूं। जियाओ यान ने क्षमा याचना करते हुए बाइरुओ की ओर देखा। हाँ, आपको वास्तव में इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइसु ने जल्दी से अपने छोटे भाई बाइरुओ को पकड़ लिया, जो बहुत अधीर था और जल्दबाजी पर्याप्त नहीं थी। छोटे दोस्त जियाओ यान, मेरी बात सुनो। तुम निश्चिंत हो सकते हो कि हमारे किंगचिंग अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिष्ठित बुजुर्ग एक अस्थायी पद भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वे एसोसिएशन में ही रहें। इसके अलावा एसोसिएशन के पूजा करने वाले बुजुर्गों का जहां भी वे जाते हैं, वहां उनका रुतबा और प्रतिष्ठा होती है और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना बेहद सुविधाजनक होता है। बाइसु ने मुस्कुराते हुए उसका साथ दिया। बाइसु एक बूढ़ी लोमड़ी है। छोटी उम्र में जियाओ यान की उपलब्धियों को देखते हुए उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम है। इसलिए निमंत्रण। छोटे दोस्त जियाओ यान, तुम क्या सोचते हो? ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा, लेकिन चलो बस इतना ही कहो कि यह सिर्फ एक नाम है। जियाओ यान को भी पता था कि वो रैंप पर पहली बार आया था और किंगचिंग के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पूजा एल्डर में शामिल होने से उसे वास्तव में बहुत मदद मिल सकती थी। इसलिए वो सहमत हो गया, लेकिन जियाओ यान सहमत हो गया। यान वास्तव में एक एल्डर बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। सबसे अच्छा, वो एक हाथ से दूर रहने वाला दुकानदार है। तुम छोटे कमीने, जल्दी मत करो और दवा को परिष्कृत करो। इतने लंबे समय तक इसे देखने के बाद तुम्हारे पास क्या अंतर्दृष्टि है? मेरे लिए एकांतवास में जाओ। तुम दूसरे लोगों को देख सकते हो। जियाओ यान और जियाओ यान तुम्हें देख रहे हैं। बाइसु ने सीढ़ियों के नीचे जियाओ यान को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। यान एसोसिएशन के सदस्य जोर से चिल्लाए। जब सीढ़ियों के नीचे लोगों ने यह सुना तो वे अभी भी थोड़ा असंतुष्ट थे। मन ही मन कह रहे थे कि यह अनुचित था, लेकिन दूसरों को जियाओ यान ने राष्ट्रपति को संकी बनाने की ताकत किसने दी? तुरंत वहां से चले जाना पड़ा। तो यह बहुत ही सुखद निर्णय है। मैं जाकर इसे आपके लिए पंजीकृत कर दूंगा। शाही दवा की गोलियों को परिष्कृत करने में वास्तव में बहुत समय लगता है। बाइरुओ, उन्हें आराम करने के लिए शौचालय में ले जाओ। बाइसु ने कहा। मेरे पीछे आओ। बाइरुओ ने खंडन करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत जियाओ यान और अन्य लोगों को लाउंज में ले गई। बस तुम सब अंदर जाओ और थोड़ी देर आराम करो, फिर राष्ट्रपति आएंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे मुझे बुलाओ। बाइरुओ ने जियाओ यान और अन्य लोगों को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाया। एक कमरे में चला गया जो थोड़ा नाजुक लग रहा था और उसे खोला।
दरवाजा उसके अपने काम में व्यस्त था। नमस्ते जियाओ यान, मेरा नाम युएरू है, आपसे मिलकर खुशी हुई। जियाओ यान और किंग युआन ने अभी अभी दरवाजा खोला था। उसने पहले एक मीठी आवाज सुनी और फिर चांदी के बालों के साथ 3000 हरे रेशम को देखा। नीचे गिरते हुए एक नाजुक हथेली एक लड़की की ओर बढ़ी, जिसने जियाओ यान को देखकर मुस्कुराई। किंग युआन, क्या हम गलत जगह चले गए हैं? जियो यान ने अपने पीछे खड़े किंग युआन को कुछ उलझन में देखा। ये किस तरह की परेशानी है? दुर्भाग्य से किंग युआन भी उलझन में था। रुको, तुम गलत नहीं गए, यूरू ने जल्दी से कहा, क्योंकि जियो यान और अन्य लोग जाने वाले थे। उसने शुरू में सोचा था कि वह जियो यान का बहुत अच्छे से स्वागत करेगी, और फिर उसने कैसे उम्मीद की कि जियो यान बस उसका अनुसरण नहीं करेगा। नियमित खेल, मिस युएरू, है ना? क्या तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना है? जियो यान ने युएरू नाम की महिला को देखा और कहा, यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन का आंतरिक लाउंज है, और जो लोग यहां प्रवेश कर सकते हैं वे या तो शक्तिशाली हैं या शक्तिशाली लोग हैं। तो मैं गुप्त रूप से बात नहीं करूंगा। मैंने अभी अभी तुम्हारा अल्केमिस्ट मूल्यांकन देखा है, और मुझे राष्ट्रपति से पता है कि इस बार तुम्हारे आने का एक और उद्देश्य है, सम्राट स्तरीय ड्रैगन दानव कोर को खोजना। यूरूहे ने सीधे तौर पर यह कहने में संकोच नहीं किया, जो व्यक्ति शाही कीमियागर की परीक्षा पास कर सकता है, वो एक अजीब खजाने वाला एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? मुझे आपकी लॉ की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, मुझे कुछ करने के लिए आप पर अग्नि आत्मा की जरूरत है। बेशक ये तथाकथित चीज सिर्फ मेरा पारिवारिक मामला है, और मैं आपको लोगों को मारने और आग लगाने नहीं दूंगा। हमारा यू परिवार आपको एक ऐसा इनाम देगा जो आपको संतुष्ट करेगा, और हालांकि हमारे पास वो ड्रैगन दानव कोर नहीं है जिसकी आपको जरूरत है, हमारे पास सटीक जानकारी है। यूरू अपनी आंखों में थोड़ी हलचल के साथ जियाओ यान को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। ज्यादा कुछ नहीं, फायर एल्फ के अपने पिता को खोजने से पहले। ओह, जियाओ यान ने भी इस बारे में गंभीरता से सोचा। ड्रैगन हमेशा से उच्च श्रेणी के प्राणी रहे हैं। ड्रैगन वंश वाले दूसरे जानवर भी गरीब हैं। मेरे सामने वाली लड़की को वास्तव में ड्रैगन जानवरों की खबर है। फिर पृष्ठभूमि आसान नहीं है। हालांकि म्यू परिवार के हत्यारे को पहले ही जियो यान ने मार दिया है, फिर भी जियो यान को किंग युआन के लिए गुबेन पैवान गोली को परिष्कृत करना है, ये देखने के लिए कि गुरु ने क्या कहा, और ये पता लगाने के लिए कि किंग युआन के शरीर पर क्या है। ये एक रहस्य है। आप अब ऐसी अच्छी खबर कैसे जाने दे सकते हैं? तुम क्या सोच रहे हो? यूरू थोड़ी अधीर थी। जियाओ यान को देखते हुए, जिसने लंबे समय से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसकी प्रतिशोधी आभा तुरंत जागृत हो गई। अगर ये जियाओ यान को लुभाता नहीं था, तो वो केवल ये सोचते हुए यूरू के गाल असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। थोड़ा लाल, सैमसंग डूडी, जियाओ यान ने चिल्लाया। हालांकि 3 सितारा डूडी ने उसे बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ी महिला वास्तव में एक मजबूत डूडी थी। इसलिए वो यहां बैठ सकती थी, क्योंकि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। तुम सिर्फ 3 सितारा डूडी बनना क्या चाहती हो? जियाओ यान की आत्मा शक्ति ने किंग युआन की रक्षा की और यूरू को चिल्लाया, ठीक है, ठीक है, गुस्सा मत करो। तुम दोनों शांति से पैसा कमाओ। राष्ट्रपति बाईसू पंजीकरण के बाद जल्दी से वहां पहुंची, लेकिन वो जानती थी कि युएरू और ये जियाओ यान टाइम बम थे। चलो पहले आभा को बंद करते हैं। युएरू, अच्छी तरह से संवाद करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। युएरू ने ठंडी सांस ली और फिर शांत हो गई। ये तुम्हारा मूल्यांकन पदक है, इसे रखना, याद रखना। साथ ही ये हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा बनाया गया एक विशेष लबादा है। जब तुम इसे अपने शरीर पर पहनोगे तो तुम अपनी आभा को छिपा सकते हो। साधारण 3 सितारा लड़ाकू सम्राट इसे नहीं पा सकते। बाईसू ने उसे चीजें सौंप दी। जियाओ यान,
बगल में यूरू अभी भी थोड़ा गुस्से में लग रहा था, लेकिन इस दृश्य को देखकर उसने महसूस किया कि उसके सामने वाला आदमी एक प्रथम श्रेणी का अल्केमिस्ट था और उसका व्यवहार वास्तव में। मुझे खेद है, मैं युए रू ने अभी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया था। जब उसने सोचा कि उसके पिता का समय समाप्त हो रहा है, तो अग्नि आत्मा वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था। उसने शुरू में अच्छी तरह से संवाद करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसे परवाह थी तो वो उलझन में थी। ये अपरिहार्य था कि यान चिची ने थोड़ा गुस्सा होने का फैसला नहीं किया, इसलिए अगला दृश्य था। मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उपचार सफल होगा। मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा कर सकता हूं। जियो यान को भी नहीं पता था कि उसके सामने महिला की स्थिति क्या थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वो सहमत हो गया। अगर अल्केमिस्ट एसोसिएशन जैसी कोई जगह नहीं है जिसे दवा शोधन का स्वर्ग कहा जाता है, तो यूरू के पास जो खबर थी उसे मिस करना वास्तव में अफसोस की बात होगी। तुम सहमत हो? यूरू ने स्पष्ट रूप से जियो यान के इस तरह होने की उम्मीद नहीं की थी। पहले सेकंड में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अगले सेकंड में वो सहमत हो गई। मेरे पिता को एक राक्षस ने पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उन्होंने एक राक्षस का शिकार किया था। मुझे कुछ रहस्यों से पता है कि केवल अग्नि कल्पित बौने ही उन्हें बचा सकते हैं। यूरू ने यह भी कहा कि यह कोई रहस्य नहीं है। पिता उस पर बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उनकी जान दांव पर है। वो भाग्यशाली था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ा जिसके पास अग्नि योगिनी थी। चाहे जो भी हो, युएरू को जियो यान की चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ कहना ही था। किंग युआन स्पष्ट रूप से युएरू के दृश्य से प्रभावित थी और अपने पिता के लिए ऐसा करने में सक्षम होना यह देखने के लिए पर्याप्त था कि युएरू एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र था। बहुत अधिक बात करना बेकार है, हम वहां पहुंचने पर पता लगा लेंगे। जियो यान ने भी गंभीरता से कहा। उसने इस तरह के सौदे की गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। वो गिल्ड नेता, क्या आप सम्राट एंड ड्रैगन के दानव कोर पर ध्यान देने में मेरी मदद कर सकते हैं? जियो यान ने स्पष्ट रूप से हार नहीं मानी और फिर गिल्ड नेता बाई सु से पूछा। सम्राट स्तर की गोलियों का जादू कोर अब विशेषताओं को अलग नहीं करता है, जब तक कि सम्राट स्तर के जानवर के जादू कोर को परिष्कृत किया जा सकता है। हालांकि सम्राट स्तर का जादू कोर आमतौर पर अमूल्य है और ड्रैगन का जादू कोर मूल रूप से है। यह कुछ बार दिखाई नहीं दिया है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों में आप पर नजर रखूंगा। अध्यक्ष बाईसु ने हल्के से कहा। चूंकि ऐसा ही है, तो चलिए पहले यू के घर चलते हैं। चलो, यू गुलियांग रास्ता दिखाएगा। जियो यान भी टालमटोल करने वाला नहीं था। मूल्यांकन समाप्त होने के बाद वो यूरू के सौदे पर सहमत हो गया और तुरंत यूरू से कहा, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? यूरू जाहिर तौर पर जियो यान के रवैये से हैरान थी, लेकिन उसने अपने दिल में थोड़ी गर्मजोशी महसूस की। चलो, मैं रास्ता दिखाता हूं। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? यूरू अभी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं था। लेकिन जब उसने जियाओ यान को यह कहते सुना, तो वो अपने कानों पर विश्वास किए बिना नहीं रह सकी। हाँ, मैंने भी मूल्यांकन पास कर लिया है। औषधीय पदार्थों में जादुई कोर के बिना कम समय में औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि आपके पिता का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं अभी इसे देखने गई और अब समय का लाभ उठाऊंगी। लेन देन पूरा करने के लिए क्लिक करें। जियाओ यान ने समझाया। अध्यक्ष धन्यवाद, हम पहले जाएंगे। यूरू स्पष्ट रूप से जियाओ यान के अभी ताजा होने के कारण थोड़ी खुश थी, इसलिए उसने अध्यक्ष बाईसु को अलविदा कहा और जियाओ यान और अन्य लोगों को एसोसिएशन से बाहर कर दिया। सड़क पर सुरक्षा का ध्यान रखें। किंग चेंग एक शांतिपूर्ण समय नहीं है। मैं आपके पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। अध्यक्ष बाईसु ने चिंता के साथ कहा, तो मैं अध्यक्ष के शब्दों को उधार लेती हूं। युएरू के जवाब देने के बाद वह जियाओ यान और अन्य लोगों को लेकर
बाइसू की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई। किंगचेंग में 3 प्रमुख ताकतें हैं: अल्केमिस्ट एसोसिएशन, यू परिवार और लेई परिवार। अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने हमेशा एक तटस्थ संबंध बनाए रखा है। अन्य 2 के बीच संबंध भी सामंजस्यपूर्ण है और वे किंगचेंग में एक साथ विकसित होते हैं। इन वर्षों में थोड़ा घर्षण हुआ है। वे तीनों शहर के केंद्र में चल रहे थे और किंग युआन एक जिज्ञासु बच्चे की तरह बाएं और दाएं देखते हुए सड़क पर चल रहा था। युएरू ने स्पष्ट रूप से जियाओ यान को ढूंढ लिया और जियाओ यान के स्वामित्व वाली अग्नि योगिनी उसके पिता को बचाने में सक्षम होनी चाहिए। सड़क पर चलते हुए वो बहुत उत्साहित थी। इतनी खोज के बाद उसने आखिरकार उसे पा लिया। जियाओ यान ने भी अपना सिर हिलाया और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे सीधा चला गया। अरे सावधान! जियाओ यान ने जल्दी से आगे बढ़कर यूरू को पकड़ लिया, जो किसी और से टकराने वाली थी। क्या तुम बिना आंखों के अंधे नहीं हो? हमें मारने की हिम्मत? काले कपड़े पहने एक आदमी के पीछे खड़े कुछ लोगों ने क्रूरता से कहा। बड़े भाई, ये दोनों लड़कियां बहुत सुंदर और खूबसूरत हैं। तुम उन्हें वापस क्यों नहीं पकड़ते? उपहास के कुछ शब्दों के बाद उसे एहसास हुआ कि उनके सामने युएरू और किंग युआन थोड़े सुंदर थे और वो कुछ गलत सोचने से खुद को रोक नहीं सका। एक और चीज एक कम चीज से भी बदतर है। अब सबसे जरूरी काम पहले वापस जाना है। ये अच्छा नहीं है। वैसे भी हमने बहुत कुछ किया है और इस बार कोई कमी नहीं है। काले कपड़े वाले आदमी के पीछे खड़े लोगों की आंखें युएरू और किंग युआन को आग की तरह देख रही थी, जैसे कि उन्होंने पहले से ही कुछ सोच रखा हो, और उनके चेहरे बेहद दयनीय थे। ठीक है, चलो जल्दी से लड़ते हैं। काले कपड़े वाला आदमी भी असहाय था और फिर एक स्क्रॉल जैसी चीज तुरंत कुचल दी गई और दुनिया से अलग एक जगह चुपचाप आ गई। बैंग बैंग बैंग। दोनों अनुयायियों ने क्रमशः युएरू और किंग युआन पर हमला किया और उनकी पकड़ थोड़ी सी हवा से संकुचित होती दिख रही थी। वे उसे एक झटके में नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। एक्सितारा डूडी। जियो यान दोनों की ताकत को देखकर खुद से बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। जियो यी तुरंत जियो यान के शरीर से बाहर आया और उस आदमी पर वार किया जिसने किंग युआन और यूरू पर हमला किया था। भयानक तापमान ने वास्तव में दोनों पुरुषों को जलाकर राख कर दिया। अच्छी तरह से योग्य। ये ज्वाला बहुत भयानक है। हाँ, ये ज्वाला वास्तव में अजीब है। मुझे लगता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसलिए मैं इसे बिना किसी औपचारिकता के स्वीकार करूंगा। काले रंग के आदमी ने पहले तो जियो यान को नोटिस नहीं किया। 2 महिलाओं का पीछा करते हुए वे आमतौर पर अनुयायी थे और वे बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जियो यान ने अग्नि योगिनी को बुलाया, ये अलग है। हालांकि काले रंग के आदमी ने ये नहीं पहचाना कि ये अग्नि कल्पित बौने हैं, लेकिन इस तरह के स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कार मिलना मुश्किल है और हर कोई उन्हें प्राप्त करना चाहता है, और कुछ लोग इस तरह की चीज भी प्राप्त करना चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि लियांगजी जाली है तो मत छोड़ो। काले रंग के आदमी ने धीरे धीरे अपना लबादा उतार दिया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। ये एक बुरी आभा को प्रकट करता है। ध्यान से देखने पर सफेद बाल स्पष्ट रूप से खेती के कारण होते हैं, जिससे लोगों को थोड़ा असहज महसूस होता है। भयानक और बुरी आभा काले रंग के आदमी से गोलाकार रूप में निकल रही थी, जिससे जियाओ यान थोड़ा सुन्न महसूस कर रहा था। इस आभा को 3 सितारा डू डी की परिणति तक पहुंचना चाहिए था। जियाओ यान ने अपने सामने काले रंग के आदमी से निकलने वाली आभा को देखते हुए धीरे से कहा, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। मैं उसे बाद में रोकूंगा। आप भाग जाओ। आपके शरीर पर अभी भी अग्नि आत्मा है। आप मेरे पिता को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं आपकी रक्षा करूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। यूरू ने भौहें सिकोड़ी, बेई के होठों को हल्के से काटा और गंभीरता से जियो यान से कहा, चिंता मत करो। चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था, इसलिए मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा।
इसके अलावा मुझे महिलाओं के पीछे छिपने की आदत नहीं है। जियो यान ने जिद्दी यूरू को देखा और उसे दिलासा दिया। काले रंग के आदमी के साथ सही सम्राट के बारे में क्या? अंतिम शब्दों की व्याख्या के बाद तुम मर सकते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें 1000 तलवारों से काट दूंगा और अग्नि योगिनी को बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी बगल में इन 2 महिला साथियों से भी प्यार करूंगा। काले रंग का आदमी हंसा। काले रंग के आदमी के छोटे से बंद स्थान में जब तक कि वो 4 सितारा डूडी न हो, इस स्थान को तोड़ना असंभव है। और इस स्थान में लड़ने से काले रंग के आदमी को खुद में कुछ वृद्धि होती है और ये जियाओ यान के लिए एक बड़ी ताकत भी है। कमजोर होना, ये निडर की दहाड़ है। लाश हड्डी के हाथ में बदल जाती है। काले रंग के आदमी ने जियाओ यान पर हमला किया। एक हथेली ने जियाओ यान पर अत्यधिक गति से हमला किया और हथेली ने अतुलनीय रूप से बुरी शक्ति को बाहर निकाल दिया, जैसे कि हथेली में कुछ विशाल हथेली के प्रेत मंडरा रहे हों। महान स्वर्ग की किस्मत हथेली, भयानक स्वर्ग स्तरीय लड़ाई कौशल जियाओ यान के हाथों से तुरंत प्रदर्शित किया गया था। अपनी हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखते हुए बोन डेमन हैंड पर दुष्ट और असहज आभा ग्रेट हेवंस फॉर्च्यून पाम पर मजबूत आभा के साथ विलीन हो गई। बूम बूम बूम, हिंसक ऊर्जा तरंगे एक के बाद एक दौर में आई। हालांकि अभी अभी जियाओ यान के साथ से हाथ मिलाना सामान्य लग रहा था, लेकिन समझदार लोगों ने पहले ही देख लिया था कि जियाओ यान, जिसे एक अलग आग से मदद मिली थी, जाहिर तौर पर ऊपरी हाथ था, जबकि काले रंग का आदमी नीचे की ओर गिर गया। युएरू हमेशा सोचता था कि जियाओ यान केवल दवा को परिष्कृत करने में कुशल था। वास्तविक युद्ध में यूयू पढ़ना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि कई दवा शोधन मास्टर्स को वास्तविक युद्ध में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन जियाओ यान और काले रंग के आदमी के बीच अभी अभी हुई लड़ाई से युएरू को पता चला कि वो गलत था। जियाओ यान ने न केवल दवा को परिष्कृत करने में महान उपलब्धियां हासिल की थी, बल्कि वास्तविक युद्धों में खुद को भी नहीं खोया था। इसलिए वो जियाओ यान के प्रति अलग अलग भावनाओं को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। भाई जियाओ यान, ये काले रंग का आदमी हत्यारा है जिसने म्यू परिवार पर हमला किया। किंग युआन को अस्पष्ट रूप से याद आया कि उस रात म्यू परिवार पर हमला करने वाला भी इसी दुष्ट आभा के साथ था, और भले ही उस दिन बहुत देर हो चुकी थी, किंग युआन को हत्यारे के सभी चेहरे याद थे, इसलिए वो इस बार फिर से इशारा कर सकता था। ये पता चला है कि तुम म्यू परिवार के हत्यारे हो। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, चूंकि तुम भी मेरी लौ चाहते हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास वो क्षमता है या नहीं। फिर मत जाओ और म्यू परिवार के लोगों के लिए रहो। माफी मांगो। जियो यान ने किंग युआन की बातें सुनी और काले कपड़े पहने आदमी के पास पहुंची। मूल रूप से उसने कहा कि जब युएरू का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा तो वो किंग युआन का बदला लेने के लिए म्यू परिवार के हत्यारे को खोजने जाएगी और फिर वो अपनी इच्छा पूरी करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे बहुत परेशानी से बचा जा सकेगा। ये सांस थोड़ी अजीब क्यों लगती है? ये एलियंस की आभा लगती है। गोल्डन ड्रैगन किंग और एलियंस ने हजारों बार लड़ाई की और वे उनकी आभा से इतने परिचित थे कि उसने तुरंत गुस्से में कहा, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ यान से धीरे से पूछा। स्वर्गीय आग के 3 रहस्यमय परिवर्तन, कबीले के निशान, उठो, भयानक ऊर्जा तरंगे धीरे धीरे शांत हो गई। ये कैसे हो सकता है? सैमसंग डू सम्राट पूरा हो गया है। काले रंग का आदमी अपनी आवाज खोने से नहीं बच सका। उसके पास अभी भी वो ताकत थी जिस पर उसे भरोसा था, लेकिन जियाओ यान की दहाड़ में उसे डर का एहसास हुआ। इस बच्चे में वास्तव में इतनी भयानक वृद्धि हुई है। हालांकि तुम्हारे बच्चे में बहुत सारे रहस्य हैं। सबसे पहले वो ज्वाला है जिससे तुम नहीं मिल सकते, फिर थोड़े समय में अपनी ताकत बढ़ाने का गुप्त तरीका और असामान्य ज्वाला। तुम्हें मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, बस इतना ही। हालांकि काले रंग का आदमी थोड़ा हैरान था,
लेकिन डू डी और मजबूत के बीच की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसका विरोध छोटे गुप्त तरीके की वृद्धि से किया जा सके, और बाहरी ताकत आखिरकार बाहरी ताकत ही है। हालांकि गुप्त तरीका आखिरकार एक बाहरी ताकत है, और ये असली सैमसंग कंजम्पशन के समान स्तर पर नहीं है। अब मैं तुम्हें असली सैमसंग कंजम्पशन की ताकत दिखाऊंगा। तुम जिस चीज पर भरोसा करते हो वो अंततः पूर्ण शक्ति के सामने कमजोर होती है, इसलिए मुझे तुम्हारी निर्भरता को खत्म करने दो। काले रंग के आदमी ने जियो यान को तिरस्कार से देखा। बहुत बकवास है। जियाओ यान ने काले रंग के आदमी से यह भी कहा। चूंकि उसके सामने काले रंग का आदमी म्यू परिवार का हत्यारा था, इसलिए वो उसे जाने नहीं दे सकता था। काले रंग के आदमी से अतुलनीय अत्याचारी लड़ाकू भावना लगातार निकलती रही, और विशाल शक्ति अस्पष्ट रूप से काले रंग के आदमी के ऊपर मंडराते हुए, लगातार दहाड़ते हुए एक ड्रैगन में बदल गई। किंग युआन और युएरू ने उस दिन ऊर्जा ड्रैगन से भयानक उतार चढ़ाव महसूस किया। जियाओ यान चुपचाप अपने हाथ की हथेली में कुछ पका रहा था और चुपचाप अपने सामने काले रंग के आदमी को देख रहा था। जियाओ यान, अगर ये काम नहीं करता है तो हम पहले पीछे हटेंगे। यूरू को डू डी के पावरहाउस की ताकत बहुत अच्छी तरह से पता थी। युएरू के शब्द न केवल जियाओ यान के लिए उसके पिता की जान बचाने के लिए थे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उसकी परवाह करती है। ये सब मेरे अपने कारण हैं जो परेशानी का कारण बनते हैं, इसलिए मैं खुद को दोषी मानने से खुद को नहीं रोक सकता। चूंकि मैं उससे मिला हूं, इसलिए मैं उसके लिए इसे हल कर दूंगा। इसके अलावा यदि आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं तो वे जल्द या बाद में आपके पास आएंगे। जियो यान को लगा कि युएरू क्या सोच रहा था, और उसने कहा, एक उच्च स्तरीय कीमियागर की आत्मा बहुत स्वादिष्ट होती है। कुछ दिन पहले म्यू परिवार का स्वाद वास्तव में अविस्मरणीय था, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अधिक स्वादिष्ट होंगे। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने लालच से मुड़े हुए चेहरे के साथ जियो यान को देखा। आप म्यू परिवार के हत्यारे हैं, है ना? जियो यान भी अपने दिमाग में स्पष्ट था और तुरंत पूछा, वैसे भी आप सभी मरने वाले हैं, तो क्या हुआ अगर आप ये जानते हैं? म्यू परिवार के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये इसके लायक है। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से सोचा कि जीतने वाला टिकट उसके हाथ में है, और उसने जियो यान और अन्य लोगों से कहा जैसे कि विजेता हारने वाले से बात कर रहा हो। वही व्यंग्य, क्या ये ऐसा कुछ है जो शामिल नहीं होना चाहिए? मैं आपके द्वारा कही गई बात के बारे में बहुत उत्सुक हूं। क्यों न इसे मुझे दे दिया जाए? जियाओ यान ने दुर्भावना से कहा। हाँ, तुम बच्चे अपनी रक्षा नहीं कर सकते, और फिर भी तुम इतना सोचते हो। काले कपड़े वाले आदमी ने तिरस्कार के साथ मजाक उड़ाया। मुझे लगता है कि ये तुम हो जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। गोल्डन डेमन पपेट, चलो, एक कठपुतली जो 2 सितारा डू डी के बराबर है। तुम वास्तव में खजाने से भरे हुए हो। काले कपड़े वाले आदमी के बोलने से पहले सुनहरे दानव कठपुतली ने अपनी सुनहरी मुट्ठी से उस पर हमला किया। बूम बूम बूम। काले कपड़े वाले आदमी की मुट्ठी और सुनहरे दानव कठपुतली की मुट्ठी एक दूसरे के सामने आ गई। एक मुक्का पड़ा। काले रंग के आदमी ने अपनी मुट्ठियों की ताकत के कारण कुछ कदम पीछे हटकर अपनी आकृति को स्थिर किया, जबकि जिन याओपुब की मृत भूरी पुतलियां और सुनहरा कांस्य शरीर जो जरा भी नहीं डगमगाया, मुक्का मारने की मुद्रा में था। जाहिर है, नौरंग के डैन ली के बपतिस्मा के बाद। हालांकि ये गोल्डन डेमन पपेट के स्तर तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन मांस पर वर्तमान गोल्डन डेमन पपेट की शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हालांकि ये इस बात से इनकार नहीं करता है कि उसके सामने काले कपड़े पहने व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सब इसके लिए। ये कैसे संभव है? ये कठपुतली थोड़ी अजीब है। काले रंग के आदमी ने नहीं सोचा था कि 2 सितारा डू डी के बराबर की कठपुतली इतनी शक्तिशाली होगी। ये पता चला कि ये कठपुतली वास्तव में वज्र की शक्ति से ढकी हुई थी। वो साधारण सा मुक्का वास्तव में पूरी मुट्ठी वज्र की शक्ति से ढकी हुई है।
वज्र की शक्ति से हमला कर रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने कदमों को स्थिर करने के लिए खुद को कुछ कदम पीछे खींच सकता है। हालांकि गोल्डन डेमन पपेट ने शुरुआत में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था, लेकिन काले रंग के लोगों के सावधान हो जाने के बाद गोल्डन डेमन पपेट भी ब्लैक मैन के 3 सितारा डू डी की पूरी ताकत के नीचे जमीन खो रहा था। मूल सरल सुनहरा और कांस्य शरीर स्पष्ट रूप से काले रंग के द्वारा बह गया था। जियो यान मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था जब उसने देखा कि कितने छेद किए गए थे। गोल्डन डेमन और ब्लैक मैन के बीच लड़ाई लगातार चल रही है। हारने वाले गोल्डन डेमन को देखते हुए युएरू और किंग युआन भी अपने होंठ काट रहे हैं, क्योंकि वे दोनों जानते हैं कि एक बार गोल्डन डेमन हार गया तो अगला जियो यान आएगा। हुआंग क्वान स्वर्गीय रोष। जियो यान ने आखिरकार बुद्ध के रोष अग्नि कमल का संलयन पूरा कर लिया। जियो यान की हथेली में लटका हुआ एक नाजुक कमल का बीज भयानक शक्ति का उत्सर्जन करता है। जब काले रंग का आदमी आत्मसंतुष्ट था, तब जियो यान ने बुद्ध के रोष और अग्नि कमल का संलयन पूरा कर लिया। लेकिन उसने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि जियो यान को भी पता था कि काले रंग के आदमी जैसा मजबूत आदमी विनाश की शक्ति को समझ सकता है। यह तुरंत एक आत्मा का हमला था और चला गया। एक बार जब आत्मा का हमला सफल हो जाता है, जिससे काले रंग का आदमी एक अस्थायी ठहराव में आ जाता है, तो अलग अलग अग्नि कमल के बीजों के साथ हमला करने का यह सबसे अच्छा समय होता है। इसके अलावा जियो यान का मानना था कि तभी विजेता एक झटके में निर्धारित होगा। हुआंग क्वान तियान का रोष चुपचाप आया जब काले रंग का आदमी गोल्डन डेमन पपेट से निपटने में गर्व महसूस कर रहा था। पफ पफ, काले कपड़े वाले आदमी ने मुंह भर खून थूका, लेकिन वो स्थिर नहीं हुआ। लानत है, क्या तुम असफल हो गए? जियाओ यान ने काले कपड़े वाले आदमी को देखते हुए बड़बड़ाया। खांसी, खांसी, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा शक्ति है। शुक्र है मैंने तुम कीमियाग्रो से निपटने के लिए एक हाथ तैयार किया, बस तुम्हारी आत्मा को हमला करने से रोकने के लिए। काले कपड़े वाले आदमी की उंगली पर एकमात्र अंगूठी टूटी हुई थी। जाहिर है जियाओ यान के अधिकांश आत्मा हमलों का प्रतिरोध अंगूठी में मौजूद शक्ति द्वारा किया गया था, जो आत्मा हमलों का विरोध करती थी। इसलिए इसने काले कपड़े वाले आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या तुम असहाय हो? तो मौत का स्वागत करो। काले कपड़े वाला आदमी जोर से दहाड़ा। उसके सिर के ऊपर जमी जियाओलोंग भी इस पल जम गई और जियाओ यान की ओर दहाड़ने लगी। जियाओलोंग जियाओ यान की ओर उसके सिर के ऊपर से दहाड़ रहा था और हवा के टूटने की आवाज से भरी हुई थी। इस जियाओलोंग की शक्ति से जियाओ यान की खोपड़ी सुन्न हो गई। ये देखकर जियाओ यान ने भी अपने हाथ में बुद्ध के रोष कमल को घुमाया। धीरे से उसे उठाओ, ड्रैगन से मिलो और चले जाओ। किसी कारण से काले रंग का आदमी अचानक चिल्लाया। जियाओ यान अच्छी तरह से जानता था कि यह स्पष्ट रूप से एक आत्मा के हमले का लक्षण था। यह पता चला कि इस महत्वपूर्ण क्षण में किंग युआन ने अपनी खुद की प्रतिशोध को उत्तेजित करने के लिए कड़ी मेहनत की और किंग युआन से एक सफेद रोशनी निकली और काले रंग के आदमी पर हमला किया। किंग युआन ने जो आत्मा हमला किया था, वो जियाओ यान के हुआंग क्वान तियान रोष से भी अधिक शक्तिशाली था। इस किंग युआन के पास क्या रहस्य है? भले ही जियाओ यान उस समय हैरान था, लेकिन इस समय संकट का समाधान नहीं हुआ था और वो इस क्षण भंगुर अवसर को जाने नहीं दे सकता था। उसने अपने हाथ में बुद्ध के उग्र अग्नि कमल को उठाया और उसे स्थिर काले कपड़े वाले आदमी पर फेंक दिया। क्योंकि काले रंग के आदमी पर उसकी आत्मा ने हमला किया और वो अस्थायी रूप से गतिहीन हो गया, वो भयानक ड्रैगन जिसे उसने अभी अभी संघनित किया था, वह भी एक पल में गायब हो गया। बूम बूम बूम, बुद्ध के क्रोधित अग्नि कमल ने सीधे उस स्थान पर हमला किया जहां काले रंग का आदमी था। भयानक विनाशकारी शक्ति ने आकाश के इस छोटे से टुकड़े को नष्ट कर दिया। उसके सभी अनुयायी वाष्पित हो गए और जियाओ यी ने यूरू और किंग युआन की रक्षा के लिए
एक विशाल सुरक्षा कवच उत्सर्जित किया, जो कोमा में चले गए। जियाओ यान भी भारी सांस ले रहा था। विस्फोट के केंद्र में जगह को देख रहा था, खुद से बड़बड़ा रहा था, मुझे आशा है कि तुम मरोगे नहीं। तुम्हें किंग युआन को दुश्मन को मारने देना होगा। बुद्ध का रोष कमल हमेशा से ही जियो यान का सबसे बड़ा हत्यारा रहा है। जब डू क्यूई महाद्वीप में जियो यान ने फेन जुए का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की आग को बलपूर्वक एक छोटे कमल के बीज में भयानक शक्ति के साथ मिला दिया, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का सही अवसर मिला। प्राचीन सम्राट तुओशे की विरासत प्राप्त करने के बाद से यीहुओ सूची में पहले सम्राट यान की शक्ति के साथ यीहुओं का संलयन बहुत सहज हो गया है और शक्ति भी बहुत अधिक है। हालांकि जियो यान ने अपने स्वामी को पीछे छोड़ दिया है। सम्राट की लौ की अंगूठी, इसमें बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां और युद्ध कौशल भी है। लेकिन जब आप डॉडी महाद्वीप में आते हैं तो एक तो यह है कि ध्यान से अध्ययन करने का समय नहीं है, और दूसरा यह है कि कोई उपयुक्त जगह नहीं है। इसलिए अब आप मजबूत से निपट सकते हैं। कुछ युद्ध कौशल हैं जिनका उपयोग हमला करने के लिए किया जा सकता है, और आप केवल विभिन्न आग के संलयन की हिंसक शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। बूम 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 भयानक उन्मादी कारक चक्रों और चक्रों में लहराया। एक विशाल सुरंग दिखाई दी जहां मूल रूप से काले रंग का आदमी था, और उसके बाद का दृश्य चक्रों में फैल गया और थोड़ी देर बाद धुआं हो गया। तितर बितर होने के बाद विशाल सुरंग में एक विकृत आकृति धीरे धीरे कई लोगों के सामने प्रकट हुई। मूल रूप से काले रंग का आदमी जियाओ यान से थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था, जिसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गुप्त विधि का इस्तेमाल किया था। उसने सोचा कि इस तरह की चींटियां उसके हाथों में चींटियों को आसानी से संभाल सकती है। वो कैसे सोच सकता था कि इस तरह की चींटियां वास्तव में इतना भयानक आक्रमण कर सकती है? और वो लगभग मर ही गया। उसके सामने ये जियाओ यान वास्तव में शापित है। विस्फोट केंद्र से बचने वाले काले रंग के आदमी जियाओ यान ने इसे ध्यान से देखा और केवल एक हाथ और एक पैर खो दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये बुद्ध का उग्र अग्नि कमल था, जिसे 6 अलग अलग आग की हिंसक शक्ति के संयोजन से पैदा किया गया था, और ये किंग युआन की पूरी ताकत के हमले के बाद एक छोटे से ठहराव में भी आ गया था। आत्मा के हमले से बचाव का एकमात्र साधन जियो यान था। ये पिछले हमले में चकनाचूर हो गया था, और जियो यान के सबसे शक्तिशाली हमले ने भी काले रंग के आदमी को भारी नुकसान पहुंचाया। 3 सितारा डूडी वाला वो काला आदमी कितना भयानक होगा। काले कपड़े पहने आदमी के हाथ और पैर से कुछ गहरा काला खून बहता रहा, और टूटे हुए हाथ और पैर से खून बहता रहा, जिससे लोगों को दूर से खून की तीखी गंध आ रही थी। छोटे कमीने, तुम वास्तव में मुझे इतना शर्मिंदा होने पर मजबूर कर सकते हो। मुझे अपने राक्षसों के लिए बलिदान करने के लिए आज तुम्हें मारना होगा। काले रंग का आदमी एक भद्दे चेहरे के साथ जियो यान पर दहाड़ता है। जियो यान ने अपने सामने काले रंग के आदमी के क्रूर चेहरे को देखा और लगभग अवचेतन रूप से एक चाल चली, क्योंकि भले ही काले रंग के आदमी को इतना भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा अभी की तुलना में अधिक मजबूत थी। वर्षों के युद्ध अनुभव ने जियाओ यान को यह बता दिया था कि इसका मतलब यह था कि उसके सामने काले रंग का आदमी अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने जा रहा था, भले ही वे एक साथ मर जाए। सभी मृत आत्माएं मेरे आदेशों का पालन करती हैं। बलिदान। काले रंग के आदमी ने अपने बचे हुए एकमात्र हाथ से एक थैला निकाला और जोर से चिल्लाया। तुरंत कुछ आत्मा शरीर उस थैले से बाहर निकल आए जिसे काले रंग के आदमी ने निकाला था। वे सभी आकाश में उड़ गए। बस इस अंधेरे में डूब जाओ। बोलने के बाद काले रंग के आदमी का भद्दा शरीर आग की लपटों में घिर गया। जियाओ यान को काले रंग के आदमी की हरकतों से विनाश की गंध महसूस हुई और लगभग गोली लगने के कगार पर पहुंच चुके हमले को आकाश में भरी राक्षसी ऊर्जा के कारण रुकना पड़ा। जहां काले रंग का आदमी था, वहां से धीरे धीरे काले आभा के टुकड़े आकाश में तैरने लगे
जिससे एक विशाल आकृति बन गई। काले रंग के आदमी का मूल चेहरा आकाश में एक विशाल दुष्ट आकृति के रूप में प्रक्षेपित किया गया था। सिर को छोड़कर विशाल आकृति का पूरा शरीर घने मानव सिरों से ढका हुआ था। लानत है मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? जियो यान ने गहरी आवाज में पूछा। दरअसल उसके सामने की स्थिति जियो यान की समझ से परे थी और उसे तुरंत अपने गुरु जिनलोंग किंग से मदद मांगनी पड़ी। ये वास्तव में लाश दानव परिवार की आत्मा के लिए लाश नियंत्रण विधि है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने रिंग में आश्चर्य से कहा। इस बारे में चिंता मत करो। जमीन पर काली छाया को देखो जहां काले रंग का आदमी है। इसका मतलब है कि उसने जो आत्मा एकत्र की है वो पूरी तरह से आकाश में भूत में एकीकृत नहीं हुई है। हम आदि में हैं, क्योंकि ये लाश दानव परिवार आत्माओं को इकट्ठा करने और लाश कठपुतलियों को नियंत्रित करने पर ध्यान देता है। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर, हम उन्हें क्यों नहीं बचाते और भूतों को इस तरह से विलीन होने देते? मुझे डर है। जियो यान गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत को अच्छी तरह से नहीं जानता था, इसलिए वो चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें बचाना असंभव नहीं है, लेकिन मेरे अवलोकन के अनुसार उनमें से अधिकांश राक्षस जाति की राक्षसी ऊर्जा द्वारा नष्ट हो चुके हैं और उनकी विवेकशीलता पूरी तरह से नहीं बची हो सकती है। और ये आत्माएं पहले से ही जानती है कि भले ही वे कड़ी लड़ाई लड़े, लेकिन वे अनिवार्य रूप से निगल ली जाएंगी। लेकिन यदि आप उन्हें मुक्त करते हैं तो क्या ये आपके लिए एक बड़ा पूरक नहीं होगा? गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियो यान को देखा और पूछा। मेरी ताकत के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। जब मैं अपने चरम पर था तो इस तरह की चींटी का उल्लेख करने लायक नहीं था। भले ही मेरी आत्मा की स्थिति ऐसी न हो जिससे डरना पड़े, गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक शक्तिशाली दबाव डाला। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन फार्मासिस्टों की उनकी समझ दूसरों से कम नहीं है। हालांकि आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मा का उपयोग करना वास्तव में बहुत क्रूर है, लेकिन इन आत्माओं को राक्षसों द्वारा गुलाम बनाए जाने की तुलना में उन्हें मुक्त करने में मदद करना बेहतर है। जियो यान के शरीर में एकीकृत होना बहुत आभारी होगा, क्योंकि आखिरकार वे सभी महान हजार दुनिया में मजबूत है और महान हजार दुनिया दानव जाति के साथ विवाद में है। आत्माओं को इकट्ठा करना, ये उस समय डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले के समान है। हालांकि उद्देश्य अलग है, लेकिन विधि केवल अनगिनत प्राणियों को मारकर एकत्र की जा सकती है। यूयू ने पढ़ा। जियो यान ने आकाश की ओर देखा। वह प्रेत जो अभी भी मजबूत हो रहा था। काले रंग के पुरुषों द्वारा बनाए गए काले धुएं से अधिक आत्माएं आकाश की ओर बह गई। कमजोर आत्माएं हैं और शक्तिशाली आत्माएं भी हैं, लेकिन वे सभी आकाश की छाया में विलीन हैं। जियो यान ने उनकी आंखों में प्रार्थना का एक निशान देखा, जैसे कि जियो यान से उन्हें मुक्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हों। आखिरकार वे सभी महान दुनिया से हैं, मजबूत, भले ही वे मर जाएं। वे राक्षसों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार नहीं हैं। सिसी, जब आखिरी आत्मा आकाश में छाया में विलीन हो गई तो छाया ने एक राक्षसी और बुरी आभा बिखेरी, जिससे पूरा छोटा सा स्थान थोड़ा कांप उठा। जियाओ यान ने आकाश में विशाल भूत को देखा और चुप रही। दूर युएरू बुद्ध के क्रोधी अग्नि कमल के कंपन से अभी अभी उभरी थी, और फिर उसने वो क्षण देखा जब काले रंग का आदमी एक विशाल भूत में बदल गया। उसका छोटा हाथ उसके थोड़े कांपते होठों को ढकने में मदद नहीं कर सका। आज मैं मरने जा रहा हूं। क्या तुम यहां हो? किंग युआन, जो बगल में था, ने अभी अभी एक आत्मा हमला किया था, जिसने स्पष्ट रूप से उसके शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल किया और वह भी बेहोश हो गया। जियाओ यी दो लड़कियों के बगल में खड़ी थी। दूर से एक प्यारी चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह लग रही थी। जियाओई, युएरू, किंग युआन का अच्छे से ख्याल रखना, दूर रहना, मुझ पर भरोसा रखना। जियाओ यान ने जल्दी से सांत्वना दी। जियाओ यी और जियाओ यान का दिल से दिल का रिश्ता है।
स्वाभाविक रूप से वे जियाओ यान की योजना जानते हैं। वे अपने गुलाबी और कोमल छोटे हाथों को आगे बढ़ाते हैं और युएरू और किंग युआन को पीछे खींचते हैं। युएरू ने कहा, बहन युएरू, चिंता मत करो, मास्टर इससे निपट लेंगे। हमें मास्टर पर भरोसा करना होगा। यह देखकर कि युएरू अब इतनी भयभीत नहीं थी, उसकी आंखें उसके सामने दुबले पतले आदमी पर केंद्रित हो गई। मास्टर, अब जब छाया पूरी तरह से बन गई है तो हमें क्या करना चाहिए? जियाओ यान ने मास्टर की बातें सुनी और पूछने से पहले छाया के पूरी तरह से संघनित होने तक प्रतीक्षा की।